नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुजाता ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो, गर्मा गर्म चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर सुजाता के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। सुजाता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने और चाय बनाई? असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने राहुल को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर भी तह करके नहीं रखते थे। राहुल, चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पी करके बताओ तो कैसी चाय बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख रही हूँ और सुन रही हूँ। सुजाता, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझे चाय बनाकर नहीं देनी थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल ही कामचोर होती जा रही हैं, और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी इन बहुओं ने। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने अपने बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया और तू उससे चाय बनवा रही है। सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या जरूरत आन पड़ी थी, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे कहीं ज्यादा तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। आज इन्होंने चाय क्या बना दी, मेरे पीछे ही पड़ गए ये लोग। राहुल बार बार से मम्मी पापा से पूछ रहा था, बताओ ना चाय कैसी बनी है। सुजाता, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोंछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, राहुल ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर सुजाता की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब राहुल ने दोबारा आवाज लगाई, तब जाकर सुजाता चाय पीने आई। चाय वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था, उसकी आशंका मात्र से सुजाता डर रही थी। जब चाय के कप लेकर सुजाता किचन में गई, तो राहुल भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। सुजाता ने नाराज होते हुए राहुल से कहा, आपको क्या जरूरत पड़ी थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी और पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। सुजाता, कूल डाउन, सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी कुछ टाइम के लिए मेरी छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मैं समय बिता ही लेता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सब घर पर ही हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ा रहा है, और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, पापा मम्मी की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं घर पर हूँ और काम वाली बाई नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी और पापा जी क्या सोचेंगे? तुम उनकी चिंता मत करो, उनको
मैं समझा दूंगा, ऐसा कहकर राहुल आलू प्याज काटने लगा। इतने में सुजाता की सास किचन में आई और राहुल को आलू प्याज काटते हुए देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज्यादा कुछ बोलती इतने में ही सास के मोबाइल पर सुजाता की ननद का फोन आ गया। सास फोन पर कह रही थी, क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसी आवाज सुनकर सुजाता और राहुल दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर, तू भी हाड़ मास की ही बनी है। जब काम वाली बाई नहीं आ रही है तो अकेली जान झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्हें भी करनी चाहिए। दे दामाद जी को फोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात कराने से मना कर रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी उम्र कोई ज्यादा थोड़े ही है। वो भी मेरे बराबर की 60 के लगभग ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर सकती है। तेरी सास को थोड़ा सा समझना चाहिए। देख बेटा, थोड़ा धीरज रख, थोड़े दिन की ही बात है। वह गांव से आ जाएगी तो काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ ही गई थी। फिर भी राहुल ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही थी? दिव्या, क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए बात को घुमाते हुए वो राहुल से बोली, आलूओं में स्टार्च होता है, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। सुजाता, आज पोहा मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहा खाना है। मम्मी, मैं आया। सुखद बदलाव देखकर राहुल सुजाता की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।